Welcome everyone, this is lecture number 6 of dual nature of radiation and matter, class 12th JEE मेंस एंड नीट के कोर्स में जो आता है। तो आज हम बात करते हैं जो नीट और जेईई मेंस में जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिलेटेड, तो उनको देखते हैं, उनमें क्वेश्चन को अटैक करने की ट्राई करते हैं। क्वेश्चन जब आता है आपके सामने तो उसको कैसे ट्राई करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के, और उसके अलावा हम देखते हैं लेक्चर 6 को स्टार्ट करने से पहले हम अभी तक का ओवरव्यू देखते हैं, फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, ठीक है। जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये सारा फॉर्मूलाज लिख लीजिए। तो ये आपने लिख लिया होगा ये सारी फॉर्मूलाज, जैसे E इज इक्वल टू एच न्यू, और इसी को मैं लिख लेता हूँ एच सी ओवर लैम्डा, ठीक है। तो और अगर तुम्हारा लैम्डा नैनोमीटर में होगा तो आपको क्या लिखना है, E का फॉर्मूला 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा। और अब अगर तुम्हारा वेवलेंथ दिया गया होगा एंगस्ट्रॉम में, तब आपका फॉर्मूला लगेगा 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, ठीक है। और ये सारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा फोटोन का मोमेंटम P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, ठीक है। और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ये आपको पता ही होता है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, तो वो क्या होता है E इंटू वी एस, वेयर दिस वी एस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और ये है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है इमिटेड इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी होती है, जो आने वाले फोटोन की इंसिडेंट एनर्जी होती है, उसमें से वर्क फंक्शन को माइनस करना है, उतना बचेगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये है यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो 5/h है। दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और ये क्या चीज है, दिस इज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल h न्यू नॉट, ठीक है, दैट मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है यहाँ तक, ओके। तो अब बात करते हैं, अब एक क्वेश्चन एक उठा लेते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आया हुआ है ये एच सी वर्मा जो बुक है आपकी, तो उस बुक से मैंने उठाया हुआ है क्वेश्चन। तो थोड़ा ये आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेगा, ये वाला क्वेश्चन इजीएस्ट क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से कर पाओगे। जैसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक अल्ट्रा वायलेंट लाइट है जिसका वेवलेंथ 280 नैनोमीटर है, और वही यूज किया गया है एक एक्सपेरिमेंट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, जिसमें लिथियम कैथोड लिया गया है और उसी पे ये वेवलेंथ इंसिडेंट कराई गई है, ठीक है, ओके। तो जिस लिथियम कैथोड का वर्क फंक्शन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपको बोला गया है भाई साहब आप क्या निकालो, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है। और दूसरा पार्ट पूछा गया है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। पहले फॉर्मूला को ध्यान में देते हैं। आपका E कितना हो, सॉरी आपका लैम्डा कितना है, 280 नैनोमीटर, ठीक है। और क्या दिया गया है, आपका वर्क फंक्शन दिया गया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ए पार्ट के लिए, ठीक है। तो मुझे पता है फ्रॉम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है वो होता है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है, ओके। तो लेकिन जो एच न्यू है ये लिख लेता हूं मैं एच सी ओवर लैम्डा माइनस 5, ठीक है। लेकिन ये जो है एच न्यू ये एक्चुअल में एनर्जी होता है। और अगर मैंने आपको बोला है ऑलरेडी, अगर ये लैम्डा नैनोमीटर में होगा तब क्या यूज करना है, 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा, ठीक है। अभी का लैम्डा क्या है नैनोमीटर में, तो क्या यूज करना है, अरे भाई बोलो, लैम्डा यूज करना है 1240, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वुड बी इक्वल 1240, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा कितना है 280 माइनस वर्क फंक्शन कितना 2.5, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये जीरो गया, 2 1 जा 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा, ठीक है, 2 7 जा 14, 2 3 जा 2 1 जा, दैट मीन्स 31 और 7 1 जा 7 7 4 जा 28, दैट मीन्स 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैं लिख लेता हूं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वुड बी इक्वल टू 4.4 ले लेते हैं, ठीक है, और माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना आया, 4 में से 4.4 माइनस 2.5, तो कितना आया, ये इसको 1 देगा, 14 आउट ऑफ 5, दैट मीन्स 9.
तो यहाँ 3 बचे, 3 में से 2 गए तो 1 आया। ठीक है, समझ में आया होगा कैसे किया मैंने। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन किया 4.4 माइनस 2.5, इसमें से 1 दिया, 14 बना, 14 आउट ऑफ 5 दैट मीन्स 9। ये 3 रहे, 3 में 2 गए तो 1 बचा, पॉइंट बीच में। समझ में आया ये? ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा क्विक कर लेता हूं ये तो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप ये दिमाग में ही कर लोगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो रहा वो आपका ये रहा। ठीक है, मजा आ रहा है क्वेश्चन में? ओके, नेक्स्ट अब दूसरा देखते हैं कि जो क्या है यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ओके, बी पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमको पता है जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है वो होता है E इंटू वी एस। अभी की फॉर्मूला लिस्ट में आपको ध्यान है, जो वो फॉर्मूला लिस्ट है वो आप एक सेपरेट पेज पे लिखो। ठीक है, और वो आप किसी मतलब जो दीवार है आपकी, जो बेंच है, टेबल है, उस पे चिपका दे। ठीक है, नजर के सामने, जिगर के पास। ठीक है, जो हर टाइम आपके सामने रहेगा ताकि आपको फॉर्मूलाज रट ही जाएंगे फिर। ठीक है ना, ये जब नजर में देखते देखते जाएंगे आप तो याद रह ही जाएंगे। ठीक है, बिकॉज मैंने पहले ही बोला है। ठीक है, एग्जामिनेशन में आप डिराइव नहीं करने बैठोगे, रटना ही बेहतर है। ठीक है, एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, एंट्रेंस को क्वालिफाई करना है तो आपने फॉर्मूलाज को रटनी ही है। ठीक है, ओके, तो अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये निकालना तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो मैं बोलूंगा वो कितना था, ऑलरेडी ये था वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो E है ये इसको डिवाइड में जाएगा, इज इक्वल टू वी स्टॉपिंग। ये E गया, दैट मीन्स देयरफॉर वी स्टॉपिंग वुड बी इक्वल टू 1.9। ये V ये है वोल्ट। ठीक है, तो इतना वोल्ट तुमको इस वाले काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रुकाने के लिए तो आपको इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, या आपने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में देखे होंगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, आप कैलकुलेट करो कितने फोटॉन्स, जो सोडियम लैंप है आपके रूम में, फॉर एग्जांपल एक सोडियम लैंप है, वो कितने फोटॉन्स 1 सेकंड में भेज रहा है। और अगर उन फोटॉन्स का वेवलेंथ ये है, आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड निकालना है। दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट, दिस इज आंसर, यू हैव टू कैलकुलेट n। ठीक है, अब कैसे करें ये? ठीक है, वेवलेंथ ये चीज है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा यहां पे पावर। पहले मैं पावर को डिफाइन करते हैं। आपने पावर 9th 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, 12th में भी 11th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो पहले आपको मैं फ्लैशबैक में ले जाता हूं क्लास 10th में। व्हाट डिफाइन पावर। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय पावर? पावर क्या होता है, कितना एनर्जी आप कंज्यूम करते हो कितने टाइम में। एनर्जी पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज पावर। ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूंगा, पावर क्या हो गया, पावर इज इक्वल एनर्जी इमिटेड, एनर्जी इमिटेड या कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे जो आपका एनर्जी है वो आपका, जो आपका पावर है वो आपको निकालना है पर सेकंड, वो आपको निकालना है पर सेकंड। ठीक है, दैट मीन्स टाइम क्या है यहां पे 1 सेकेंड। ठीक है, और ज्यादा इजी कर गया है क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, लेट नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू n। सपोज 1 सेकेंड में n फोटॉन सोडियम वाला बल्ब नीचे गिरा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, जो एनर्जी है एक फोटॉन का, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज इक्वल टू E इज इक्वल टू h न्यू। ठीक है, एक फोटॉन का एनर्जी E है और वो E कितना होता है, h न्यू। अगर एक फोटॉन का एनर्जी E है तो 2 फोटॉन का कितना हुआ, अरे भाई सब 2E। 3 का कितना हुआ, 3। n फोटॉन्स का कितना हुआ, ne। तो मैं वही लिखूंगा, देयरफॉर एनर्जी ऑफ n photons is equal to nh nu, nh nu। ठीक है, अब देखो 5839, हाँ 5893, सॉरी ये वेवलेंथ है, मैं साइड में लिख लेता हूं। ठीक है, तो अब यहां पे देखते हैं,
नाउ पावर इज इक्वल टू एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम। एनर्जी इमिटेड कितना है, n फोटॉन्स का, वो है n h न्यू डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना है 1 सेकेंड। लिखो, कोई बात नहीं है, ठीक है, लिखो या ना लिखो क्योंकि तुम्हारा टाइम 1 सेकेंड के लिए, ठीक। तो अब बात करते हैं, लेकिन पावर दिया गया था कितना बल्ब, कितने वॉट का बल्ब था, 100 वॉट का, ठीक है। तो n, तो ये h न्यू है वो मैं यहां डिवाइड कर लूंगा, ठीक है ना। तो या यहीं पे रख लो h न्यू, जो h न्यू है उसको मैं लिखूंगा h c ओवर लैम्डा। अब देखो, जो तुम्हारा लैम्डा था वो आपका लैम्डा जो है एंगस्ट्रम में दिया गया है, ठीक। तो उस एंगस्ट्रम को, अब अगर लैम्डा एंगस्ट्रम में दिया गया है तो आपका एनर्जी जो h c बाई लैम्डा है वो कैसे लिखा जाता है, 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो इंप्लाइज मैं लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा मैं, इंप्लाइज 100 वुड बी इक्वल टू n 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा की जगह 5893, ठीक है। तो इस चीज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए, ये 2 0 गई, दिस इज इंप्लाइज, ये जो है डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, 5893 ये है, यहां इसको मल्टीप्लाई में, यह जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू n, ठीक है। यहां तक सही बात है। तो अब इसको डिवाइड कर ले, आपका n का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। नियर अबाउट कितना आएगा वो, 124 इन डिवाइडेड 5893 डिवाइड बाई 124, ठीक है। आप ये कर लेना, आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स आंसर निकलेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं जो आया हुआ है JEE 2016 में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका एक रेडिएशन है, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। एक रेडिएशन है, एक लाइट आ रही है, फोटोन गिर रहा है, दैट मींस जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, और किस पे गिर रहा है, एक फोटो सेल पे, ठीक है। फोटो सेंसिटिव होगी वो ऑब्वियसली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसमें से इमिट होगा ही। तो जो फास्टेस्ट इमिटेड होगा इलेक्ट्रॉन, जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका स्पीड v है, जो सबसे तेज भागने वाला इलेक्ट्रॉन है उसका स्पीड v है। अब अगर क्या बोल रहा है, वेवलेंथ को हमने लैम्डा से कहां चेंज कर दिया, 3 लैम्डा ओवर 4, 3 लैम्डा ओवर 4। तो बताओ जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा तो अब उसकी स्पीड क्या होगी। ऑप्शंस में क्या दिया गया है, क्या उसका स्पीड हमने लिखा लेट उसका स्पीड v प्राइम है, जो पहले का स्पीड था वो है v, ठीक है। तो उसका स्पीड होगा, या तो उसका स्पीड ग्रेटर देन v अंडर रूट ऑफ 4/3 होगा, v प्राइम लेस देन v अंडर रूट ऑफ 4/3, या v प्राइम इज इक्वल टू v इंटू अंडर रूट ऑफ 4/3, या v प्राइम इज इक्वल टू v इंटू अंडर रूट ऑफ 3/4, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करें, ठीक है। ऑब्वियसली आपको लग रहा है कि ये थोड़ा कंपैरिजन का क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपका कंपैरिजन होगा, ठीक है, तो हमेशा आपको क्या करना है, आप रेशियो लिया करो, आप रेशियो लिया करो, ठीक है। किन चीज का रेशियो, आपको समझ में आएगा किन चीज का रेशियो लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे अटैक करना, डेटा तो दिया गया है, पहले लैम्डा का दिया हुआ है, ठीक है। रेशियो हमेशा 2 क्वांटिटीज का लिया जाता है। एक क्वांटिटी क्या दिया गया है, पहले जब लैम्डा दिया गया है तो थोड़ा जो डेटा दिया गया है वो लैम्डा के लिए है, फिर दूसरा डेटा है जब लैम्डा है तब v स्पीड है, जब 3 लैम्डा बाई 4 है तब स्पीड क्या है, v प्राइम। अब v प्राइम कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, ये या ये होगा, वो आपको देखना है। दैट मीन्स 2 एंटिटीज है, आपका रेशियो लेना लाजमी बनता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको अटैक कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं पहले बोलूंगा इसका आंसर करते हैं। जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है आइंस्टाइन की, तो वो तो हमको बताता है जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो है hc ओवर लैम्डा माइनस 5, hc ओवर लैम्डा माइनस 5। ये चीज को कैसे लिखे आप ध्यान दें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ही मैंने यूज क्यों किया, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ लैम्डा दिया था और फास्टेस्ट की बात कर रहा था, ठीक है। और इसका कोई मेटल का फोटोसेल का कोई वर्क फंक्शन होगा, ठीक है। छेड़ना कुछ नहीं है, जब आप रेशो करोगे ऊपर वाली चीजें नीचे वाली के साथ बहुत सारी कैंसिल होती है, दैट इज वाई आपका रेशो लेना लाजमी है और ये इससे बहुत ही इजी होता है। देखो, तो इसके लिए क्या बनेगा, जब आपका वेवलेंथ लैम्डा होगा, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, 1/2 ऑफ mv स्क्वायर वुड बी इक्वल टू hc बाई लैम्डा माइनस 5। इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन 1, ठीक है। और नाउ
जब आपका वेवलेंथ लैम्डा को चेंज किया है 3 λ/4, तो देयरफॉर जरा ये इक्वेशन क्या बनी, 1/2 ऑफ m। तब v जो है v नहीं v प्राइम होगा। अब v की जगह मैं v प्राइम का स्क्वायर लिखूंगा, v प्राइम का स्क्वायर लिखूंगा, तो इज इक्वल एच सी ओवर लैम्डा। लैम्डा की जगह क्या लिखना है, 3 λ/4, 3 λ डिवाइडेड बाई 4। जो 4 होगा वो डिवाइड में था तो ऊपर जाएगा तो उसको 4 मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 4hc/3 λ माइनस 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, वर्क फंक्शन मेटल सेम है, फोटोसेल सेम है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, ये बना इक्वेशन 2। ठीक है, ये बना इक्वेशन 2। अब देखो ओके, अब देखो, अब रेशो लेना है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा डिवाइड 2/1। 2/1, 2 क्या है, 1/2 ऑफ m v प्राइम का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको यहां से ये वाला चीज डिवाइड करते हैं, 1/2 ऑफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू दिस टर्म 4hc/3 λ माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म hc ओवर लैम्डा माइनस 5। ये चीज को मैं रब कर लेता हूं नीचे वालों को। ठीक है, अब ये जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये 1/2, ये 1/2 गया ना, तो मैं इसको रब ही कर लेता हूं, गया ये। ठीक है, ये m गया, वहां क्या बचा, v प्राइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पे ये जो सारा डिनोमिनेटर है, ये इसको अलग से देना है या इसको अलग से देना है, लेकिन तब भी मुझे लग रहा है इसमें कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो मैं इस चीज को क्या लिखूंगा, अब अगर मैं क्या चाह रहा हूं, यहां से मैं 4/3 कॉमन निकालूं, यहां से मैं 4/3 कॉमन निकालूं, ताकि अंदर में अगर यहां से 4/3 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा hc/λ माइनस 5, और वो उस 5 के साथ कैंसल हो सकता है। मैं ट्राई कर लेता हूं, देखते हैं, अगर सही हुआ तो ठीक। देखो 4/3 hc/λ मैंने ऐसे करके लिखा, इस 5 को मैं लिखूंगा माइनस 4/3 ऑफ 5 प्लस 5/3। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। देखो बेस और सेम, पावर शुड बी एडेड, तो -4 प्लस 5 वो बना -3 डिवाइडेड बाई 3 गया, तो वो वापस से 5 ही बना। इस स्टेप को यहां पे ध्यान देना आप। मैंने क्या किया, यहां पे मैंने इस 5 को कैसे लिखा, मैंने लिखा -4/3 प्लस 5/3। देखो बेस और सेम, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर साइडेड, -4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर में बचेगा ऊपर -3 3 और 3 गया तो आंसर में आया -5 5 वापस से -5 आया। सही बात है ना। ठीक है, कुछ उल्टा नहीं है। ठीक है ना ये। ओके, अब ये आपने ध्यान में रखा। अब ये चीज मैंने क्यों की, बिकॉज मैं चाह रहा हूं ये डिनोमिनेटर वाला टर्म ऊपर के साथ कैंसिल हो। देखो कैंसिल होगा कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, hc ओवर लैम्डा माइनस 5, hc ओवर लैम्डा माइनस 5। अब इसी चीज को ऐसे करके लिखते हैं। अब 4/3 कॉमन है यहां पे, तो इन दो टर्म्स में से मैं इन और इस और इसमें से 4/3 को कॉमन निकालूंगा। 4/3 कॉमन निकाला, अंदर बचा hc/λ माइनस 5। ठीक है, प्लस 5/3 डिवाइडेड बाई hc/λ माइनस 5। अब देखो ये hc/5 इस वाले को भी डिवाइड है, ये hc/5 इसको भी डिवाइड है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 4/3 hc/λ माइनस 5 डिवाइडेड बाई hc/λ माइनस 5। ठीक है, ऐसे करके फिर प्लस 5/3 डिवाइडेड बाई hc/λ माइनस 5। ठीक है, अब देखो ये और ये गया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर द सेम। ठीक है, तो ये आपस में गए। ठीक है, तो मैं अब इस चीज को कैसे लिखूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानबूझ के मैंने ये लिया हुआ है ताकि आपके क्वेश्चंस, आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा बिल्ड, कैलकुलेशन भी बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहां क्या बचा, इज इक्वल टू 4/3 ये गया, प्लस 5/3 डिवाइडेड बाई hc/λ माइनस 5। अब ध्यान रखो। ठीक है, जो ये 4/3 है इसको कुछ ऐड हो रहा है ना, ऐड हो रहा है, दैट मीन्स जो वाला टर्म 4/3 से बड़ा होगा। ठीक है, यहां से क्या दिया था, v प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। ठीक है, देखो इस चीज को तुम थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर लो, क्योंकि आपको पता है ये वाला चीज। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो v प्राइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, ये जो है
4/3 प्लस 5 ये अब इस वाली टर्म से बड़ा होगा। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ग्रेटर देन 4/3। जो ये वाला टर्म होगा ये अब 4/3 से बड़ा होगा, बिकॉज इसको एडिशन में ये वाली टर्म ऐड हो रही थी। अब ये 4 इक्वालिटी साइन हट के ग्रेटर देन आएगा, ये 4/3 से बड़ा हो जाएगा, बिकॉज मैंने इसको ये वाला टर्म जो है इसको मैंने ऐड कर दिया, इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया और नेग्लेक्ट की जगह नेग्लेक्ट कर दिया और उसकी जगह मैंने यहां पे ये ग्रेटर देन का साइन यूज किया, बिकॉज मेरा जो ऑप्शंस है वो मुझे ऐसा ही करने का डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी उसी तरीके से मूव करना है। तो देखो इंप्लाइज वी स्क्वायर ग्रेटर देन, जो वी स्क्वायर डिवाइड में है तो यहां जाएगा मल्टीप्लाई में, वी स्क्वायर 4/3 स्क्वायर है तो रूट जाएगा, वी प्राइम का स्क्वायर ग्रेटर देन वी स्क्वायर का रूट और 4/3 का भी रूट, वी स्क्वायर गया, वी प्राइम ये स्क्वायर जो था रूट जाएगा वहां, वी प्राइम वुड बी इक्वल टू वी 4/3 होल पावर 1/2, बिकॉज रूट को लिखते हैं ना 1/2। तो ये ऑप्शन तो जो होगा शायद आई थिंक ऑप्शन ए था, तो आप उसको अकॉर्डिंगली सेट कर देंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जेईई मेंस 2017 में आया हुआ है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा स्ट्रेंथ देगा ये। ठीक है, तो एक लेजर लाइट है, ठीक है, जिसका वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है। 600 नैनोमीटर आते ही आपको ये पता चलना चाहिए कि भाई साहब एनर्जी लेना है 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है, वही यूज किया गया है किस में, वेल्ड करने के लिए। ठीक है, तो जो ब्लैक स्मिथ होता है वो वेल्डिंग करता है ना, उसी तरीके से आपका लेजर भी वेल्ड करता है। किस चीज को, किस चीज में हम यूज करते हैं, आपका डिटैचमेंट हो गया है रेटिना, जो आई में रेटिना होता है वो थोड़ा सा डिटैच हो गया है, डिसलोकेट हो गया है, और उसको सही करने के लिए उसका ट्रीटमेंट लेजर लाइट से किया गया है। अब अगर इफ ए लेजर पल्स ऑफ विड्थ 60 मिलीसेकेंड्स, ये यहां पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, विड्थ 60 मिलीसेकेंड्स का मतलब है यहां पे उसका टाइम। ठीक है, 60 मिलीसेकेंड्स उसका टाइम है। ठीक है, ओके, और पावर जो है उस लेजर पल्स का 0.5 किलोवाट वो यूज किया गया है। आप बताओ कितने फोटॉन्स वो उस रेटिना पे गिरा रहा है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन है 10⁻20 अप्रोक्सीमेट आंसर देना है, 10⁻18 10 बहुत ही क्लोज है। आपको बहुत कैलकुलेशन बहुत ही सेंसिटिव करनी है, बिकॉज यहाँ पे जो ऑप्शंस है बहुत ही नजदीक दिए गए, 20 18 22 19। ठीक है, तो आपको ध्यान से दिखना है। ठीक है, तो आंसर करते हैं। देखो पहले क्या है, पहले हम देखते हैं लैम्डा। लैम्डा है 600 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद हाँ टाइम क्या है 60 मिलीसेकंड को क्या लिखते हैं 10⁻³ लिखते हैं ना। ठीक है, सेकंड्स। और पावर कितना है, पावर है 0.5 किलोवाट। जो एक किलोवाट है इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा किलो कितना हो गया 1000। ठीक है, 1000 को क्या लिखते हैं 10⁻3, तो मैं नॉर्मली लिख सकता हूं ना 10⁻3 वॉट 10⁻3 वॉट। ठीक है, और इसी चीज को मैं क्या लिखूंगा, देखो पावर इधर यहां पे लिखूंगा, पावर वुड बी इक्वल जो 0.5 है इसको मैं लिखूंगा 5/10 इंटू 10⁻3, ये एक गया इसके साथ तो बचा, इंप्लाइज पावर वुड बी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻2 वॉट। ठीक है, दैट मीन्स 500 वाट भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ओके, तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करना है। अब देखो ऑलरेडी पावर दिया गया है, आपको पता है पावर कितना होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, लेकिन एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है यहां तक, लेकिन जो एनर्जी है आपका वो कितना है यहां पे Ne, बिकॉज Ne क्यों, बिकॉज देयर आर n नंबर ऑफ फोटॉन्स, एक फोटॉन का एनर्जी E, n फोटॉन्स का एनर्जी Ne, दैट इज वाई आप यहां पे n का फैक्टर 7 रख रहे हो। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहां पे इंप्लाइज जो P है वो कितना है 5 इंटू 10⁻2 टाइम, वो ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा, कितना था वो 60 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू Ne। ठीक है यहां पे, ओके। अब देखो इंप्लाइज 5 इंटू 60 इंटू 10 देखो -2 -3 ऐसे लिखूंगा मैं, 10⁻2 -3 कितना आया 10⁻⁻1 लिख सकता हूं मैं, इसको मैं डायरेक्ट 10⁻⁻1 लिख सकता हूं। ठीक है यहां तक, ओके इज इक्वल टू Ne, E को क्या लिखूंगा मैं HC ओवर लैम्डा। देखो इसको मैं क्या लिखूंगा 5 इंटू 60 इंटू 10 लिख सकता हूं, कैलकुलेशन
इजी करने के लिए, ठीक है ना। ये लेक्चर इसीलिए है ना ताकि आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी, ठीक है, आप अच्छे से कर पाए सारे क्वेश्चंस को। ओके, इनटू 10 पावर -1 इज इक्वल टू n hc बाई लैम्डा को, जब hc लैम्डा का क्या होगा नैनोमीटर में, तब क्या लिखना है 1240 डिवाइडेड बाई 600, अरे लिख सकते हैं ना, ठीक है। ओके, अब देखो ये 10 अरे गया, तो कितना बचा 5 × 6 दैट वुड बी इक्वल 30, ठीक है, इज इक्वल ये 0 गया। अब देखो 124 डिवाइडेड बाई 60, 61 जा 60, 62 जा 120, दैट मीन्स ये नियरली, ये जो ये वैल्यू है नियरली 2 के आया, n × 2 लिख सकता हूं ना मैं, n × 2, अरे लिख सकता हूं ना मैं, ठीक है। तो अब देखो, तो यहां पे लिखूंगा मैं, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, इसको ध्यान रखना। अब देखो 30 डिवाइडेड बाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू n, ठीक है। तो अब यहां पे करता हूं मैं 30 डिवाइडेड बाई 2, जो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब मैं इसको जूल्स में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, बिकॉज ऐसा तो आंसर ही नहीं है, इसका मतलब सीधा है कि जो आंसर है वो जूल्स में ही निकालना है। तो मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह लिखूंगा 1.6 × 10⁻⁻19 लिखूं, ठीक है, कोई मसला नहीं रहेगा इसके साथ। तो दैट वुड बी इक्वल टू n। अब देखो, तो 2 1 जा 2, 2 15 जा, अब देखो 30 यहां की और यहां पे क्या आया 15 आया, 15 जो 16 है इसको मैं लिखूंगा 16 डिवाइडेड बाई 10 × 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n, ठीक है। इंप्लाइज n वुड बी इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 16, ये जो 10 है ये नीचे पावर प्लस है, ये ऊपर जाएगा, ये 10⁻⁻19 के साथ माइनस में आ जाएगा, आएगा ना, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में 10 पावर प्लस में होता है, वो न्यूमरेटर में 10 पावर माइनस में आता है। ये यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में था, जब ये यहाँ पे आएगा ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको ऑलरेडी पता ही होगा, ठीक है, नॉर्मली छोटी छोटी चीजें हैं। तो यहाँ पे इंटू 10⁻⁻19, ये इसका +1, तो ये बना -20, ठीक है ये। ओके, तो कितना है ये इंप्लाइज n इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 6, 15 डिवाइडेड बाई 6, तो ये तो नॉर्मली जब ये तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.1 कुछ करके ऐसे करके आएगा, इनटू डिवाइडेड बाई 10⁻20, ये जब डिवाइड में 10⁻−20 है, ये ऊपर में क्या आ जाएगा 10⁻20, अगर डिनोमिनेटर में ये माइनस का पावर है तो ऊपर जाएगा प्लस, दैट मीन्स ये 10⁻20 आपका आंसर, बिकॉज इस चीज को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, बहुत ही छोटी चीज है, अप्रोक्सीमेटली n वुड बी इक्वल टू 10⁻20। कैलकुलेशन इजी। अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, नीट 2017 में, जेईई मेन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना इजी और कितना प्यारा था, कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट बात करते हैं, तो अभी बात करते हैं जो क्वेश्चन 2020 में जेईई के एग्जाम में आया हुआ है, वो कितना भी प्यारा था, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है, ठीक है, जब भी कंपैरिजन हो तब रेशो लो, ठीक है ना, ये ट्रिक है ये, ठीक है। अब देखो एक रेडिएशन है, उसका वेवलेंथ लैम्डा है, यूज किया गया मेटल सरफेस को इल्यूमिनेट करने के लिए, जब तब उसका स्टॉपिंग इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, उसको रुकाने के लिए तब उसका कोई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, तो उस वाले इलेक्ट्रॉन को रुकाने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs है। तो सेम फिर सरफेस है, उसको जब वेवलेंथ लैम्डा की जगह 3 लैम्डा यूज कर दिया, वेवलेंथ को बढ़ा दिया गया, ठीक है ना, ये तो स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs/4 है तब, ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम। तो आपको पता है ना, तो जब आपका फ्रीक्वेंसी कमेगा वेवलेंथ बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कमेगा एनर्जी कमेगा, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होगा, तब तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम लगेगा, ठीक है ना, ऐसा हम सोच भी सकते थे, ठीक है ना। ओके, तो बताओ अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ n लैम्डा है, अब बताओ n का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। इस चीज को मैं ऐसे लिखूंगा, कंपैरिजन होगा तो तब डिवाइड रेशो लेना है। देखो आंसर में क्या लिखते हैं, यहां की ओर लैम्डा है और यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs, और यहां साइड से 3 लैम्डा वेवलेंथ है और स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs/4 है। जो आइंस्टाइन का इक्वेशन है वो क्या बोल रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो कितना होता है, hc/λ-5, hc/λ-5, ठीक है। ओके, हाँ, और यहां साइड से भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वुड बी इक्वल टू hc/λ-5। अब देखो रब्त करते हैं ये चीज,
ओके अब देखो, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है वो किसके बराबर होता है? E इंटू वी एस होता है ना, तो मैं यहां भी लिखूंगा ये, ठीक है। ओके तो E इंटू वी एस, इस साइड के लिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या बनेगा? E इंटू वी एस इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, लैम्डा तो लैम्डा ही था, ठीक है। और यहां साइड पे चलो इसको यहां पे लिखते हैं लैम्डा प्राइम, ठीक है। तो ये फाई क्या है? वर्क फंक्शन। कितना होता है वो? अरे भाई बोलो, वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है? एच सी बाई फाई नॉट, एच सी बाई लैम्डा नॉट, अरे होगा ना, ठीक है। बिकॉज वर्क फंक्शन जो होता है फाई वो होता है एच न्यू नॉट, होता है ना एच न्यू नॉट, तो उसी चीज को मैं लिखूंगा एच सी ओवर लैम्डा, लैम्डा नॉट, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहां रब कर लेता हूं। ओके अब देखो, माइनस फाइव की जगह एच सी ओवर लैम्डा नॉट, ठीक है। अब यहां से देखो, मैं इसको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा? E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल खाली Vs नहीं है, इस साइड से स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs बाई 4 है, इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा प्राइम, लेकिन लैम्डा प्राइम लैम्डा नहीं है, वो 3 लैम्डा है, ठीक है। समझ में आया है? माइनस फाइव की जगह एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है यहां तक। ओके लेकिन यहां पे जो लैम्डा नॉट है उस टाइम पे वो लैम्डा नॉट लैम्डा नहीं है, वो एन लैम्डा है, ठीक है। ओके ये याद रख लेना, ठीक है। तो या यहां पे भी लिख सकते हो आप एन लैम्डा, कोई मसला नहीं है, बिकॉज जो यहां पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है वो एक्चुअल में एन लैम्डा वहीं से दिया गया है, ठीक है। तो अब मैं इसको रब कर लेता हूं। अब देखो इस साइड से क्या है और इस साइड से क्या है। इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट और इसको लिखूंगा इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो मैं दोनों को डिवाइड कर लेता हूं, मैं बोलूंगा डिवाइड 2/1। अब देखो ई वी एस बाई 4 डिवाइडेड बाई ई वी एस, ठीक है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं यहां से एच सी बाई 3 लैम्डा माइनस एच सी बाई एन लैम्डा डिवाइडेड बाई एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई एन लैम्डा। अब देखो ये जो ये वाला टर्म है ए बी सी करके है, देखो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। जब ऐसा होता है तब क्या लिखते हो? ए बाई बी इंटू सी, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी ये दो डिवाइड में थे, तो इसको आप ए बी सी बाई डी लिखोगे, तो इसको कैसे लिखते हो आप? ए बी डी बाई सी, सॉरी हाँ डी बाई सी, ठीक है। तो ये यहां पे ऐसा ही टर्म था, एक्चुअल में ये ए बी सी दिख रहा है लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑलरेडी ये ए बाई बी की फॉर्म में था, ठीक है। लेकिन मजबूरी में ये बना ए बी बाई सी, तो अब इसको जरूरी है कि हम इसको बनाए ए बी सी और डी, तो इसको 1 रखेंगे नीचे, तो ये 1 इधर जाएगा मल्टीपल और ये यहां, तो मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा ऐसे करके 4 इंटू ई वी एस, ठीक है। 4 इंटू ई वी एस। अब देखो ये ई वी एस, ये ई वी एस गया, तो अब देखो यहां से लिखूंगा मैं, हाँ अब देखो तो क्या बचा? 1/4 वुड बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा दोनों में है, एच सी बाई लैम्डा मैंने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा? 1/3 माइनस 1/n डिवाइडेड बाई एच सी बाई लैम्डा दोनों टर्म्स में है, मैं कॉमन निकालूंगा, अंदर क्या बचा? यहां बचा 1 और यहां बचा 1/n माइनस 1/n, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब क्या करना? कैलकुलेशन आप खुद से कर लो ना, इजी है ये, कोई मसला नहीं है। 1/4 वुड बी इक्वल टू ये एच सी बाई लैम्डा गया, तो कितना बचा? 1/3 माइनस 1/n 1 माइनस 1/n, तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे करके, देखो n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3n होल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n, ठीक है। और इसको ये a b c d, इसको मैं क्या लिखूंगा? n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3n इंटू n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 लिख सकते हैं, n और n गया, इंप्लाइज 1/4 वुड बी इक्वल टू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3n माइनस 1 लिख सकता हूं ना मैं, ठीक है। अब देखो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये बनेगा 3n माइनस 3 वुड बी इक्वल टू 4n माइनस 12। अब n वाले एक साइड से और जो कांस्टेंट है वो एक साइड से, देखो -3 प्लस 12 वुड बी इक्वल टू 4n, ये माइनस जो 3 है प्लस है ये जाएगा यहाँ माइनस 3n, इंप्लाइज 12 में से 3 गए तो कितने बचे? 9 वुड बी इक्वल टू 4 में से 3 तो n, दैट
दैट मीन्स n हैड गॉट वैल्यू 9। ठीक है, समझ में आया ये? तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब जो क्वेश्चन है नीट 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन है, तो क्या बोल रहा है कि एक photoelectric threshold wavelength of a silver is 3250 into 10 to the power minus 10 मीटर। जो ये -3 to the power -10 ये जो है ना 10 to the power -10 मीटर, यही तो होता है ना 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो क्वेश्चन में खूब ये वहीं से आपको हिंट दे रहा है कि आप इसको एंगस्ट्रॉम में लेना है। ठीक है, दैट मीन्स एनर्जी 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, ये बता रहा है ये द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाय यूवी लाइट ऑफ दिस इज, आपका वेलोसिटी बताया गया है। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, वो है 3250 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो मैं लिख लूंगा आंसर में। ठीक है, लैम्डा नॉट वुड बी इक्वल टू 3250 एंगस्ट्रॉम। मैंने 10 टू द पावर -10 मीटर की जगह 1 एंगस्ट्रॉम लिख लिया, और जो यूवी लाइट है जो इंसिडेंट हो रही है उसका जो वेवलेंथ है वो कितना है 2536 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, समझ में आया ये? ओके, इतना ही तो दिया गया है डेटा, अब इसी में हमने कुछ करना है। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए आपको कहां जाना है, अरे भाई साहब कहां जाना है, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्योंकि उसी में तो 1/2 of mv² है ना, तो v वेलोसिटी है वही पूछ रहा है, तो अभी हम कर लेते हैं। अभी देखो, ओके, एज 1/2 of mv² वुड बी इक्वल टू hc ओवर लैम्डा -5, hc ओवर लैम्डा -5। लेकिन यहां थ्रेशोल्ड दिया गया है, फाई कितना होता है, h न्यू नॉट होता है ना, h न्यू नॉट, लेकिन h न्यू नॉट को लिखूंगा मैं hc ओवर लैम्डा नॉट लिख सकता हूं, तो इस फाई को मैं लिखूंगा hc ओवर लैम्डा नॉट लिख सकता हूं, वेल लिख सकता हूं मैं, इंप्लाइज 1/2 of mv², hc दोनों में है 1 ओवर लैम्डा -1 ओवर, तो मैं यही ही लिख लेता हूं। ये आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हो, मेरा बोर्ड छोटा है तो इसलिए ये चोरी करनी पड़ती है। 1 ओवर लैम्डा -1 ओवर लैम्डा नॉट लिख सकता हूं ना मैं। ओके, अब देखो hc यहां पे लैम्डा किस में दिया है, एंगस्ट्रॉम में, तो मैं लिखूंगा 12400। ठीक है, डिवाइडेड 1, लैम्डा कितना है, लैम्डा है ये वाला 2536 -1 बाय लैम्डा नॉट, वो कितना है 3250। ठीक है, तो इस चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं, आप अपनी जगह कैलकुलेशन करते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 3250 -2536। ठीक है, तो लिखूंगा मैं 1/2 of mv² वुड बी इक्वल, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वुड बी इक्वल टू 12400, ये आएगा 3250, फिर ये जाएगा यहाँ 2536, तो मैं लिखूंगा 3250 -2536 वुड बी इक्वल टू 714 डिवाइड बाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, 2536 मल्टीप्लाइड बाई 3250, दैट वुड बी 824200। ठीक है, अब देखो ये 2 0 गए। ठीक है, 124 इंटू 714, 124 इंटू 714, आंसर है 88536, इंप्लाइज 88536 डिवाइडेड बाई 82420। देखो 88,536, 82,420। ठीक है, ओके, तो देखो जब आप 88,536 को 82,420 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 के अराउंड आंसर निकलेगा, दैट मीन्स 1 पॉइंट समथिंग। तो इस चीज को आप सिमिलर लोगे 1 के। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1/2 of mv² वुड बी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिमिलर टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे कैलकुलेशन में आपको करना है। ठीक है, अगर आपने ज्यादा पॉइंट्स में ले लिया तो आपका आंसर में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, आपको v निकालना है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा, मैं लिखूंगा इंप्लाइज 1/2 of m, जो m है ये है मास। ये अब मास किसका है, इजेक्ट कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। m कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg।
इतना होता है ना, तो मैं वही लिखूंगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। वी 1 तो काम का ही नहीं है, ठीक है। देखो यहां से 19 गए, यहां के 31 से कितने बचे, रब कर लेते हैं ऊपर, ओके। तो 31 आउट ऑफ 19 कितने बचे, तो 11 12, ठीक है। दैट मीन्स 9.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 बचेगा ना। ये 19 में से 31 में से 19 गए ना, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे 9.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है बोर्ड का। अब ध्यान से देखना अब क्या किया मैंने, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से क्या बचा 1.6। अब देखो 9.1 जो है इसको मैं लिखूंगा 91 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 वी स्क्वायर। यहां से लिखूंगा मैं 1.6 को 16 डिवाइड बाई 10, ये 10 से ये 10 गया ना, तो क्या बचा 91 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 1 गया, 2 5 जा 10, 45, तो 45.5 आएगा अराउंड इतना, ठीक है। तो 45.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 वी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 16। देखो ये 45.5 है, तो मैं इसको लिखूंगा 455 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये जो 10 है ये इसको मल्टीप्लाई जाएगा, वो बनेगा 160। ये जो 455 है ये इसको डिवाइड में आएगा, वो बनेगा ऐसे 455, ठीक है। ये जो 10 पावर माइनस 12 है ये भी इसको जाएगा यहाँ डिवाइड में ही माइनस 12, ठीक है। लेकिन ये जो माइनस 12 है ये ऊपर जाएगा ऐसे करके 10 पावर 12। समझ में आया कैसे किया करनी है कैलकुलेशन, ठीक है, ओके। अब देखो, अब इसको डिवाइड करो, 160 डिवाइडेड बाई 455 कितना आया 0.35। वी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 0.35 और 10 पावर 12, ठीक है। तो ये अराउंड है 4 के, है ना, अराउंड 4 के ये। तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो ये स्क्वायर है, ये यहां रूट जाएगा, v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.35 और 10 पावर 12 का रूट। लेकिन जो 10 पावर 12 का रूट होता है ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। और वो कैसे लिखा जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा, दैट मीन्स इसका रूट मैं लिखूंगा डायरेक्टली 10 पावर 6। समझ में आया कैसे करना है ये, वेल, ठीक है। अब इसका रूट निकालो, ठीक है। दैट मीन्स जो आपके ऑप्शंस थे उसमें से आई थिंक ये आंसर, आप इसका रूट देख लेना तो बात खत्म, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो मैं ऐसे आपको बताऊंगा, देखो क्या करना होता है कैलकुलेशन में। जो v था वो ऐसे करके आया आपको 0.35 इंटू 10 पावर 12 आया ना, 10 पावर 12। तो मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट में रूट निकालना बहुत ही टफ है, ये पॉइंट में रूट निकालना बहुत ही टफ है। तो मैं क्या करूंगा, इसको v इज इक्वल टू, इसको मैं ये पॉइंट जो है ये यहां ले जाऊंगा 35 के यहाँ। जब पॉइंट राइट की ओर शिफ्ट होता है तो पावर लेफ्ट की ओर शिफ्ट होता है, तो ये क्या बनेगा 35 इंटू 10 टू द पावर 12। पावर लेफ्ट की ओर मतलब -2 होगा, 12 - 2 तो दैट मीन्स 10 पावर 10 ही पावर आएगा, ठीक है। 10 पावर 10 ही पावर आएगा। तो आंसर में क्या आएगा, v विल बी इक्वल टू 35 का रूट, 36 का रूट 6 होता है, दैट मीन्स ये अराउंड 6 आएगा ना, अराउंड 6 इंटू 10 पावर, जब 10 पावर 10 का रूट देखोगे 1/2, 2 1 2 5 10 पावर 5, जो आप कोई ऑप्शन ऐसा होगा तो उसको आप नोट कर लेंगे। तो अभी ये जो क्वेश्चंस थे ये नीट और जेईई के, तो आपने अच्छे से किए होंगे, प्रैक्टिस हो गई थोड़ी सी आपको। तो जो आपके कॉन्सेप्ट्स है क्वेश्चन करने से ही आपका डेवलपमेंट होगा। तो आपको थ्योरी तो इजी लगा होगा, लेकिन जो क्वेश्चंस है असली मसला आपको क्वेश्चंस के साथ है, न्यूमेरिकल जो है ना, तो आपको वो करने हैं, ठीक है। तो फाइनली जो आपका नेशनल लेवल एंट्रेंस है आपको वो फेस करना है, तो वहाँ पे आपका थ्योरी भी हेल्प कर लेगा, लेकिन आपका न्यूमेरिकल्स पे होल्ड होना अच्छा मांगता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपका जो कैलकुलेशन है वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे स्ट्रांग होगा, वो बस स्ट्रांग होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करने
पढ़ेंगे। आपको टाइम को टोटली ज़ाया नहीं करना है, जितने क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। और जो ये क्वेश्चंस मैंने दिखाए हैं इसी लिहाज के, इसी टाइप के क्वेश्चंस आप ढूंढिए और करते जाइए, कोई क्वेश्चन ही ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना होगा, ठीक है ना। ये तो अभी क्या करना है आपने कि जो क्वेश्चंस आते रहेंगे इसमें, जो ये चैप्टर है एक्चुअल में 1-2 क्वेश्चंस का आ जाता है, दैट मीन्स 8 मार्क्स के इसमें आ जाते हैं। और आपने देखा कि क्वेश्चंस भी कितने इजी होते हैं, 2-4 फॉर्मूला का मसला है, बात खत्म, और कुछ करना ही नहीं है। तो अभी आप अपना नोटबुक अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें बात करेंगे हम डी ब्रॉय हाइपोथेसिस की, उसके साथ ये लेक्चर एंड होने वाला। 1-2 लेक्चर आई थिंक खींचेगा लेक्चर, मतलब चैप्टर और खींचेगा थोड़ा सा, 1-2 लेक्चर लगेंगे इसमें, तो तभी इसका लेक्चर का एंड होगा। तब तक आप अच्छे से पढ़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।